कैसे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आपको शिक्षक दिवस की बधाई। और मेरे से पहले सभी अध्यापक गणों ने आपको बहुत सी बातें बता दी, चाहे वो शिक्षक दिवस के ऊपर है या फिर आपके जीवन के ऊपर है। अब हमारे जो शिक्षक दिवस शिक्षक टीचर सर ने बताया था, ये होता सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले। और जो हमारी प्राचीन पद्धति होती थी वहां हम गुरु कहते थे। गुरु का मतलब होता जो आपके जीवन को बदल दे। यदि किसी भी व्यक्ति के कारण आपके जीवन में चेंज परिवर्तन हो गया तो वो आपका गुरु है। वो कोई भी हो सकता है। जैसे हम बताते, एक लड़का या लड़की, उसकी पहली गुरु उसकी माँ होती है। बहुत से बच्चियां या बच्चे जो बड़े बड़े मुकामों पर पहुंचते हैं, वो अपने घर से 70% सीख लेते हैं। ये हमारे साइकोलॉजी कहती है कि 70% बच्चा 8 साल तक घर में सीख लेता है। यदि किसी के घर में पॉजिटिव है, माँ उनको अच्छे संस्कार दे रही है, पेरेंट्स अच्छे संस्कार दे रही है, तो दुनिया को ताकत ने उस बच्चे को आगे बढ़ने से रोक दे। और हमारे यूनिवर्सल ब्रह्मांड में 2 ही शक्तियां काम कर रही, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि आप ऐसे लोगों के संपर्क में है जो नेगेटिव है, आप नहीं कर सकते, ये हो जाएगा, जीवन कैसे चलेगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यदि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, पॉजिटिव आप सोचते हैं, पॉजिटिव आप करते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपको लग जाएगी, कायनात आपको लग जाएगी, आप आगे बढ़ें। यदि आप किसी कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, किसी गाय को चारा खिला रहे हैं, आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं, सुबह उठते आप पौधे में पानी डाल रहे हैं, सोच लो कायनात प्रकृति आपको आगे लेके जाएगी। दुनिया का ऐसा कोई गोल नहीं जो आप अचीव ना कर पाओ। यदि आप इन चीजों को तोड़ रहे हैं, बड़े बूढ़ों को गालियां दे रहे हैं, अपने दादा दादी की सुन नहीं रहे, तो फिर वो कायनात आपको पीछे धकेल देगी। तो जो और आपके विचार सबसे पहले दुनिया में आपको आगे और पीछे ले जाने में सक्षम होते हैं। यदि आप सारा दिन किसी विचार के ऊपर घुमाते हो पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव गए। आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने विचार सुदृढ़ कीजिए, अपनी संगत को सुदृढ़ कीजिए। और यदि आप कल को आप भी पेरेंट्स बनोगे, अपने बच्चे का, अपने घर का माहौल पॉजिटिव रखिए। बच्चों को ऐसी चीजें मत सिखाइए कि कल को वो उन चीजों को अडोप्ट करे, सीखे और वो नेगेटिव बने। और एक बात और, मैं पेरेंट्स सोशल साइट पे भी बात जाएगी, मैं यहां से आपको बताना चाह रहा हूं, आप पेरेंट्स किसी बच्चे के साथ ये बने वो बने मत बनने दीजिए। बच्चों के साथ जबरदस्ती ये जुल्म बच्चों पे मत ढाइए। शिक्षक का एक कर्तव्य है कि बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है, वो बनना क्या चाहता है, उसकी जो प्रतिभा को निखार दे, सच्चे अर्थों में वही शिक्षक है। यदि आपके अंदर कुछ बनने की काबिलियत है, उसको उकेर के बाहर निकाल दे, वही आपका सच्चे अर्थों में शिक्षक और गुरु है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। लंदन की एक बात है, ब्रोकर एक दलाल होता था, वो प्रॉपर्टी का काम करता था, करोड़ों के पास उसके पास बंगले थे, गाड़ियां थी, उसकी अच्छी पत्नी थी, बच्चे थे, बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन बंदे को अंदर से शांति नहीं थी, सुकून नहीं था, चैन नहीं था। वो क्या किया, एक दिन रात को चुपचाप, जैसे बूझी निकले थे ना, ऐसे घर छोड़ के चले गए। और काफी वर्षों के बाद वो पेरिस में मिले, लंदन से। अखबारों में उसकी न्यूज लगाई गई, तो पेरेंट्स, उनके घर वालों को पता लगा वो बंदा पेरिस में चित्रकारिता सीख रहा है। तो उनके घर वाले उनसे मिलने के लिए गए। वो फटे हाल में था और अपने दोस्त के रूम पे रह रहा था। तो बच्चे रोने लगे, बोला पिताजी आपने ये क्या किया, हमारे पास सब कुछ तो था, सब कुछ ठीक तो था, आपने ये काम क्यों किया। उनके जवाब सुनने लायक थे। बोला बेटा ठीक ही था, मन उस चीज में आनंद को नहीं आने लग रहा था। जो मेरे अंदर प्रतिभा ना चित्रकार बनने की, सीखने की, मुझे उसी में आनंद आता है। कहने का भाव होता है, काम का कोई छोटा बड़ा नहीं है। यदि आपको खेती करने में, बिजनेस करने में, स्टडी करने में कोई आनंद आ रहा है तो वो काम कीजिए। यदि जबरदस्ती से आप
कोई इंजीनियर बन गए और 1 लाख महीने का कमा रहे हैं और उसको आप में रसी नहीं, उस काम में आनंद नहीं है, आपको सुकून नहीं, आपको चैन नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो लाइफ आपकी बेकार है। तो जो काम में आपको आनंद हो वो चीजें अपनाइए आप। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।